हम शिरडी जा रहे हैं। हाय डेली जगलर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये व्लॉग है, जैसे कि थंबनेल में मैंने आपको मेंशन कर ही दिया है, ये मेरा व्लॉग है नासिक शिरडी विज़िट का, जो कि मैं अपनी फैमिली के साथ गई थी रिसेंटली। सो हम लोग 1 जुलाई को निकले थे और ये हम मेट्रो स्टेशन से न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच गए थे, जहां से हमने अपनी जो ट्रेन है वो बोर्ड करी थी, जो कि थी झेलम एक्सप्रेस। हमें वहाँ पहुँचने में अप्रॉक्सीमेटली 25 to 26 आवर्स का टाइम लगा था, जो कि हम 2 जुलाई को पहुँचे थे। और ये मीन वाइल यानी रास्ते के व्यूज़ हैं, जो कि बहुत ही प्यारे थे। रास्ते में हमें क्रॉस करके जाना था पूरा यूपी, देन एमपी, देन हम महाराष्ट्र में पहुंचे थे। ये चंबल की घाटियां हैं, जो कि मुझे थोड़ा सा क्रॉस करने के बाद में पता चला कि ये चंबल है जहां से हम क्रॉस हो रहे थे। यहाँ पे बहुत ही अलग तरीके के पहाड़ हैं, बहुत ही अलग तरीके के ये चंबल नदी है जिसको हम क्रॉस कर रहे हैं इस टाइम पे। सो पूरा ही जो रास्ता है वो बहुत ही प्यारा है। और भगवान का शुक्र इतना रहा कि जब हम यहाँ से गए तो उस टाइम पे हल्की सी गर्मी और बारिश थी, बट रास्ते में बहुत ही प्यारा व्यू हो गया था, बहुत ही प्यारा मौसम हो गया था। सो बिल्कुल भी गर्मी नहीं बची थी और बहुत ही अच्छे से हम लोग वहाँ पे पहुँच गए थे। ये रास्ते में थोड़े से व्यूज़ जो मिल रहे थे, ये एक छोटा सा किला था जो रास्ते में आया था और बहुत ही प्यारा लग रहा था, जिसके साइड में एक छोटी सी लेक थी। एग्जैक्ट जगह क्या है ये वो तो मुझे याद नहीं है, बट हाँ हमें वहाँ अगले दिन पहुँच के बहुत अच्छा लगा था। ये रास्ते में ही व्यूज़ थे, बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा था, तो मैं वही कैप्चर करी थी थोड़ा गेट पे आके, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। शिरडी से पहले जो कोपरगांव स्टेशन है, उससे पहले मनमाड़ आता है। तो मनमाड़ और कोपरगांव के बीच में ये एक पहाड़ है जिसको थम्स अप का पहाड़ कहते हैं, क्योंकि एज यू कैन सी इसका टेक्सचर बिल्कुल उसी तरीके का है जैसे पहाड़ के ऊपर किसी ने थम्स अप किया हुआ हो। सो इसको थम्स अप वाला पहाड़ कहते हैं। और ये बहुत ही अच्छा था, यहाँ से सारा व्यूज़ बहुत अच्छा था। और थोड़ा सा आगे निकलते के साथ इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई थी। ये रास्ते में और भी पहाड़ हैं जो आ रहे थे। फिर हम कोपरगांव उतर गए थे। थोड़ी सी गर्मी थी उस टाइम पे जब हम उतरे, बट पता नहीं क्या हुआ, बाबा की कृपा से उतरने के विदिन 10 to 15 मिनट्स के अंदर इतना अच्छा मौसम हो गया था। बिल्कुल बादल आ गए थे, हवा चलने लग गई थी ठंडी ठंडी। सो बहुत ही अच्छा मौसम था। ये हम स्टेशन से क्रॉस कर रहे थे और वहाँ से निकल के ये शेयरिंग ऑटोज़ चलते हैं जो कि शिरडी ले जाते हैं, जो कि अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से ऐसे कोई 18-19 किलोमीटर्स पड़ता है, जो कि आप इजीली या तो आप शेयरिंग वाला करके या फिर आप अपना पर्सनल ऑटो करके पहुँच सकते हैं। रास्ते में यहाँ पे एक छोटी सी नदी पड़ती है और बीच बीच में आपको बाबा के बहुत ही सुंदर प्यारे प्यारे मंदिर मिलेंगे यहाँ पे, क्योंकि हम लोग जो गए थे वो गुरु पूर्णिमा के आसपास गए थे। सो यहाँ पे बाबा की पालकियाँ निकल रही थी काफ़ी सारी, जो हमें देखने को मिली थी। ये बाबा का मंदिर है, यानी समाधि मंदिर जो है उसके बाहर का व्यू है जिसे हमने क्रॉस किया था। सो हमारा जो आश्रम था इससे थोड़ी सी आगे ही था और यहाँ पे आके एक अलग ही आपको वाइब फील होती है। ये हमारा आश्रम था जिसमें हम आए थे बाबा का। यहाँ पे बहुत ही अच्छे 2 आश्रम बनाए हुए हैं जहाँ पे आप अच्छे से स्टे ले सकते हो, जिसका रजिस्ट्रेशन आप पहले ही कर सकते हो। अदरवाइज़ वहाँ जाके भी कर सकते हो, बट क्योंकि भीड़ थी तो पहले रजिस्ट्रेशन हमने कर लिया था। ये वो विंग था हमारा, डी विंग था, जहाँ पे हम रुके हुए थे। और बहुत ही साफ़ सुथरा, बहुत ही अच्छा था और बहुत ही नॉमिनल प्राइजेस में था। ये शाम का है जब हम लोग फ्रेश वगैरह होके नहा धो के बाबा के दर्शन के लिए गए थे यहाँ से। और पूरी फैमिली मेरे साथ में थी, मेरी सिस्टर इन लॉ, उनकी फैमिली, और मेरी सिस्टर इन लॉ के सिस्टर इन लॉ और उनकी पूरी फैमिली थी साथ में। सो हम लोग सारे जा रहे थे बाबा के दर्शन करने के लिए। उससे पहले हमने थोड़ा सा रेस्ट वगैरह किया था, ब्रेकफास्ट वगैरह किया था, फिर हम पहुंच गए थे यहाँ पे। अंदर फ़ोन वगैरह ले जाना अलाउड नहीं है, तो मैं अंदर का तो कैप्चर नहीं कर पाई, बट बाहर जाके जितना हो सका मैंने कैप्चर करने की कोशिश की। ये हम वहाँ से दर्शन वगैरह करके रात को निकले। अप्रॉक्सीमेटली 10 बजे हम लोग फ्री हुए थे, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा भीड़ थी और आपको कई सारी जगहों के दर्शन करने होते हैं, जैसे कि बाबा का जो समाधि मंदिर है वहाँ पे, फिर वहाँ पे चावड़ी है जहाँ पे बाबा रात को रुका करते थे, वहाँ पे आपको द्वारका माई है जहाँ पे बाबा दिन में रहा करते थे, अब्दुल बाबा की दरगाह है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हो। ये नेक्स्ट डे का है। ये मेरी सारी फैमिली है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और हम सभी लोग यहाँ से रेडी होके ब्रेकफास्ट वगैरह करके, यहाँ पे पानी की बॉटल्स का बड़ा इशू है, बट थैंकफुली हम जिस आश्रम में रुके हुए थे वहाँ पे हमें बहुत अच्छे से चीज़ें मिल रही थी। सो हम यहाँ से निकल गए थे फिर शनि शिंगणापुर के लिए। शनि शिंगणापुर के लिए आप 2 तरीके से जा सकते हैं, या तो आप अपनी पर्सनल कार कर सकते हैं या फिर 100 रुपीज़ पर पर्सन में शेयरिंग टेम्पो ट्रैवलर चलते हैं जो कि आपको ईजिली ले जाते हैं। हम लोग इसी से चले गए थे और रास्ते में ही हम लोगों ने छोटा सा हॉल्ट लिया था यहाँ पे कुछ खाने पीने के लिए। यहाँ पे
में बहुत सारे झूले थे, तो हम लोग बच्चे बनकर इन झूलों पर झूल रहे थे, जो कि बहुत ही अच्छा था। यहाँ पे गन्ने का रस भी मिलता है जो कि थोड़ा सा अलग होता है, उसमें ये लोग कुछ नमक या पुदीना वगैरह ऐड नहीं करते। ये हम शनि शिंगणापुर पहुँच गए थे। जब हम यहाँ पे पहुँचे थे तो यहाँ पे भी काफ़ी धूप थी, बट स्टिल 10-15 मिनट के अंदर यहाँ पे भी मौसम बहुत ही अच्छा हो गया था। एज़ यू कैन सी यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, तो आप आराम से अंदर जा सकते हैं। और हम सब लोग पहुँच गए थे यहाँ पे। आप यहाँ पे डायरेक्टली जो शनि बाबा की जो मूर्ति है या फिर जो शनि बाबा का स्तंभ है वहाँ पे कुछ भी नहीं चढ़ता है, तो रिक्वेस्ट यही रहेगी कि कुछ ना लें, बिकॉज़ सीधा डायरेक्टली आप वहाँ पे नहीं जा सकते। उसके लिए आपको VIP पासेस लेने पड़ते हैं, आई थिंक 200 रुपीज़ पर पर्सन के। बट बहुत अच्छा लगा यहाँ पे भी आके। हम लोगों ने यहाँ पे भी थोड़ा रेस्ट किया था और बहुत सुंदर बनाया हुआ है। ये भी बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ की हुई हैं। सारे मंदिरों में जब हम गए हैं तो काफ़ी अच्छा से मतलब मेंटेन किया हुआ है वहाँ पे। और ये है वो बाबा का स्थल या बाबा की जो शिला है जिसको पूजा जाता है। इसका करेक्ट इतिहास तो मुझे भी नहीं पता है कि ये कैसे क्या है यहाँ पे, बट यहाँ जाके बहुत अच्छा लगा। कहा जाता है कि जिन लोगों को शनि की 7.5 ढैया या फिर महादशा की इशू होते हैं, अगर वो लोग वो यहाँ पे आते हैं तो उनको वो दशा जो है वो नहीं सताती है, उसमें बाबा का आशीर्वाद मिल जाता है। यहाँ पे ये इटर्नल फ्लेम है, यानी कि अखंड ज्योति है जो जलती रहती है। और ये जो शनि जी की पूरी शिला है उसके ठीक सामने नवग्रह का मंदिर है। इसमें हनुमान जी, शिव पार्वती हैं। यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए बैठे थे और ये हमारे साथ में जो बच्चे थे वो खेल रहे थे, और मेरी नीस और मेरा नेफ्यू जो थे। फिर हम यहाँ से निकल गए थे और ये रास्ते का व्यू है। रास्ते में हम फिर से हॉल्ट के लिए रुके थे, बट इस बार हम थोड़ा नींद में थे तो हम लोगों ने बस अपनी नींद पूरी की। बट व्यू बहुत अच्छा था यहाँ से भी। और फिर हमारा जो कैब ड्राइवर है वो हमें यहाँ पे उपासनी जी के मंदिर में लेके आ गया था, जो कि साईं बाबा का बहुत बड़ा भक्त था। सो हम यहाँ पे आए। हम यहाँ पे गुरु पूर्णिमा थी उस दिन, तो गुरु पूर्णिमा की पूजा चल रही थी और वहाँ पे भी अगेन अंदर फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं था, तो ये जितना चोरी करके मैं कैप्चर कर सकती थी वो किया। फिर शाम को हम फिर से मतलब बाबा के दर्शनों के लिए आए थे, जो कि अगेन हम रात को 1-2 बजे फ्री हुए। फिर ये नेक्स्ट डे का है। हम लोगों ने अपना जो रूम था वो चेकआउट किया और हम लोग नासिक के लिए निकल गए थे यहाँ से। सो नासिक जाने के 2 वजह थी। एक तो वहाँ पे हमें त्र्यंबकेश्वर के दर्शन करने थे, बाबा त्र्यंबकेश्वर जो कि ज्योतिर्लिंग में से एक है, और एक हमें वहाँ पे हर फोर्ट है वो वहाँ पे ट्रैकिंग करनी थी। जो नासिक का रास्ता है आई टेल यू बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा है। और लिटरली अगर आप वहाँ पे AC बंद करके या शीशे डाउन करके चलेंगे ना तो आपको इतना अच्छा लगेगा, बिकॉज बहुत ही प्यारी हवा चलती है। इतना बीच में हमें यहाँ पे थोड़ी सी विंड मिल्स भी दिखी थी जो कि मैं कैप्चर नहीं कर पाई। एक्चुअली हुआ ये था कि यहाँ तक आते आते त्र्यंबकेश्वर तक पहुँचते मेरी तबीयत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और मैं नहीं शूट कर पाई थी। सो त्र्यंबकेश्वर जाने से पहले हमारा कैब ड्राइवर हमें लेके आया था गोदावरी नदी के किनारे। ये गोदावरी नदी है जिसको कि महाराष्ट्र की गंगा कहा जाता है, और ये मंदिर है गोदावरी के ठीक सामने रामेश्वर मंदिर, जहाँ पे हम लोगों ने विज़िट किया था। उससे पहले हम यहाँ पे गए थे जो सती माता का मंदिर है, मुझे इसका एग्जैक्ट नाम याद नहीं है, बट बहुत ही औरा है इस मंदिर में। फिर हम लोग यहाँ पे आए थे। इसकी यहाँ के आर्किटेक्चर बहुत ही प्यारे। कहा जाता है कि ये वो जगह है जहाँ पे राम जी सीता के साथ अपने पूरे वनवास के 2.5-3 साल रहे थे। और यहाँ पे 2 तरीके के मंदिर हैं, एक काले राम मंदिर है और एक गोरे राम मंदिर है। साथ ही साथ यहाँ पे सीता माता की वो गुफा भी है जहाँ पे रावण को कैप्चर करके 1-1.5 दिन के लिए रखा था। साथ ही साथ यहाँ पे वो 5 वट वृक्ष भी हैं जो सीता माता ने अपने हाथों से लगाए थे, उन पर नंबरिंग की हुई है। ये काले राम मंदिर है जहाँ पे हम जा रहे थे। इस मंदिर के अंदर इसका इतिहास जो है वो इस तरीके से लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो श्री राम माता सीता और भाई लक्ष्मण जो हैं वो, इस मंदिर का इतिहास ये कहता है कि यहाँ पे राजा राम, माता सीता और लक्ष्मण भ्राता जो हैं वो 2.5-3 साल के लिए अपने वनवास के दौरान रुके थे। और ये तीनों मूर्तियाँ जो हैं वो काले रेत से स्वयंभू यानी खुद से प्रकट हो गई थी, जो कि आज तक है यहाँ पे। इसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे पूरा घूम फिर के फिर हम त्र्यंबकेश्वर के लिए निकल गए थे। बट मीनवाइल हम लोगों ने थोड़ा हॉल्ट वगैरह भी लिया था, खाना वगैरह खाया। बट फिर हमारा प्लान बना कि हम लोग त्र्यंबकेश्वर जो है वो आते हुए जाएंगे। पहले हम जाएंगे हर फोर्ट, जो कि बहुत सुंदर था, वहाँ पे मेरे को बहुत अच्छा लगा। बट ये उसके बीच के रास्ते का व्यू है जो कि बहुत ही प्यारा था। यहाँ पे इतने अच्छा मौसम हो गया था, ऐसा लग रहा था ये पहाड़ ये जो बादल हैं ये बस अभी पहाड़ों को क्रॉस करके नीचे आ जाएंगे। और ये देखिए आप, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे कितनी सुंदर वादियाँ। यहाँ के जो पहाड़ हैं वो डेक्कन प्लेट्स है ऑब्वियसली, तो बिल्कुल
हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ों से बिल्कुल अलग हैं और बिल्कुल ही अलग व्यू है यहाँ पे। ये हर फोर्ट तक जाने का जो रास्ता है बिल्कुल वहाँ का है और ये बहुत ही ऊंची नीची चढ़ाई है जिसमें कि मेरे को बहुत डर लग रहा था। यहाँ पे एक छोटी सी लेक भी है, इसका मुझे नाम नहीं पता है, बट यहाँ पे मौसम बहुत ही अच्छा हो गया था और यहाँ पे नेटवर्क की रेंज बिल्कुल ज़ीरो है। तो आप अगर यहाँ पे जाओगे तो आपको बिल्कुल भी क्या फ़ोन या कनेक्टिविटी का बिल्कुल भी नहीं रहेगा। सो अपना प्लान करके उसी तरीके से जाना है आपको कि अगर आप जाएं तो ट्रैकिंग के लिए आपको किस तरीके से करना है। ये हम वहाँ पे पहुँच गए थे जो उसका बेस है जहाँ से ट्रैकिंग शुरू होती है। और देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं पहाड़ जो है वो बिल्कुल बादलों में छुप चुका है। और यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा फ़ोटो सेशन किया, थोड़ा सा, क्योंकि हमारे साथ बच्चे भी थे और हम लोग अनप्लानली वहाँ पे चले गए थे, तो हम लोगों को ऐसा ट्रैकिंग करने का कोई बहुत ज़्यादा। Hey guys, आज हम आए हैं हरिहर फोर्ट और ये मेरे साथ हमारी फैमिली है और हम अब ट्रैकिंग करने जा रहे हैं। मैं आपको रास्ता दिखाती हूँ कितना टफ है यहाँ का। देखो इतने पत्थर हैं यहाँ पे, बिल्कुल भी स्ट्रेट रास्ता नहीं है और सब थक के मेहनत से। और हमारे साथ एक बहुत छोटा बेबी भी है जिसकी उम्र अभी 8 मंथ्स है और हम सब जा रहे हैं। और यहाँ पे देखो कुछ स्ट्रेट रास्ता नहीं है, बिल्कुल पत्थरों में से रास्ता बना हुआ है। और इस तरीके से हम लोग फिर ट्रैकिंग किया। बट हाँ, क्योंकि रास्ते में बारिश आ गई थी और हम लोग जो वहाँ पे पहुँचे थे वो करीब 4 साढ़े 4 बजे पहुँचे थे। तो फिर हम लोगों ने अपना जो प्लान है ट्रैकिंग का वो ड्रॉप किया, क्योंकि हमारे साथ छोटे बच्चे भी थे और बारिश की वजह से ना बहुत ज़्यादा फिसलन हो गई थी यहाँ पर। तो जो नॉर्मल ट्रैक कर रहे थे लोग उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। वो हमारे सामने जब नीचे जा रहे थे तो काफ़ी फिसल रहे थे और सबने हमको यही सलाह दी कि यहाँ पर जाने का, क्योंकि जो ट्रैक है ये अप्रॉक्सीमेटली 25 to 30 किलोमीटर का है, तो जाने के लिए 4-5 घंटे आपको लगेंगे, प्लस रात होने वाली है, बच्चे हैं साथ में, तो अवॉइड करिए। तो हम फिर वापस आ गए थे। फिर यहाँ पे एक छोटा सा इसे तो मैं झरना तो नहीं कहूँगी, बट हाँ थोड़ा सा वाटर स्ट्रीम था। हमने यहाँ पे बहुत अच्छे से इंजॉय किया, बहुत अच्छे से फ़ोटो खिंचवाई और फिर हम लोग निकल गए थे त्र्यंबकेश्वर के लिए। त्र्यंबकेश्वर जो है वो जो हमारे इंडिया में 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से एक है, जो कि बहुत ही अच्छा था। बट अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं देख पाई बिकॉज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो मुझे मंदिर के बाहर ही रुकना पड़ा। बाकी सारी फैमिली जो है वो दर्शन करके आई थी। लेट्स सी बाबा फिर से कब दर्शन का मौका देते हैं। और जो बाबा का जो ये मंदिर है ये बिल्कुल वादियों के बिल्कुल बीच में है और बहुत ही सुंदर यहाँ पे लगता है, बहुत ही अच्छा यहाँ पे लगता है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे मौसम बहुत प्यारा लगता है। तो यहाँ की जो मार्केट है मुझे यूजुअल मार्केट जो मंदिरों के बाहर होती है उससे थोड़ी सी अलग लगी, बिकॉज़ यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा वैरायटी के रुद्राक्ष मिल जाते हैं। काफ़ी जेन्युइन रुद्राक्ष यहाँ पे मिल जाते हैं। जिन लोगों को रुद्राक्ष चाहिए वो यहाँ से आके थोड़ा सा फ्रॉड से बचें। बट यहाँ पे रुद्राक्ष आपको बहुत ही अच्छे प्राइजेस में मिल जाएंगे। क्योंकि हम लोगों को लेट बहुत ज़्यादा हो रहा था तो इसलिए हम रुक नहीं पाए यहाँ पे लोग जो हैं वो जो रुद्राक्ष की जेन्युइन टेस्टिंग है, जो कि पॉजिटिविटी नेगेटिविटी उस सबको दिखाते हैं। ये त्र्यंबकेश्वर के अंदर का है ये मंदिर। आई डोंट नो कितने साल पुराना है बट बहुत पुराना है। इसका आर्किटेक्चर भी बहुत अच्छे से बना हुआ है और जो इसका ऑरा है वो इसके बाहर तक आप फील कर सकते हो, इतना स्ट्रॉन्ग इसका ऑरा है। सो मैं तो बाहर ही थी बट ये व्यू मेरे लिए अंदर से वीडियो वगैरह बना लाए मेरे हस्बैंड। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि पहली बात तो सावन का पहला दिन था और गुरु पूर्णिमा से जस्ट नेक्स्ट डे का है ये, तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। अप्रॉक्सीमेटली इसमें जाके वापस आने में उन लोगों को 1 से 2 घंटे का टाइम लगा था। फिर ये वापस आते टाइम पे मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, मेरे को वॉमिट वगैरह हो रही थी, तो मैं आधे ज़्यादा टाइम तो गेट पे बैठी रही क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सी फ्रेश हवा आ रही थी। फिर बीच में जो हमारी ट्रेन है थोड़ा सा हॉल्ट ज़्यादा ले रही थी। सो ये उसी टाइम का है जब मैं थोड़ा बैठी हुई थी, थोड़ा हवा ले रही थी। बट मौसम फिर आते टाइम पे बहुत अच्छा था, थोड़ा बारिश वगैरह भी हो गई थी और हम लोग आते हुए भीग भी गए, तो जैसे कि आप आवाज़ में भी सुन सकते हो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। सो गाइज़ ये था मेरा 6 डेज़ का नासिक और शिरडी का टूर। आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। बाय बाय।